अब हमारी मौजूदगी हो गई है पटना के गंगा घाट पर। हम अभी दीघा घाट के पास खड़े हैं और पटना में बाढ़ का हालात क्या है, जल जमाव का हालात क्या है, अगर ये आपको जानना होगा तो पहले गंगा की स्थिति और गंगा के लेयर को जानना होगा। देखिए दीघा एम्स नहर रोड है, ठीक है। ये रोड के नीचे हम ऊपर खड़े हैं, अब नीचे से आपको दिखला रहे हैं। यही सुलिस चैनल गेट है। जो गेट आप देख रहे हैं पूरी तरह बंद है। ये जो गेट है ये पूरी तरह देखिए बंद किया हुआ है, यानी ये गंगा का इधर का लेयर है और उधर का पटना का लेयर है। दोनों एक तरफ, यानी गंगा का लेयर अभी अधिक हो गया है और पटना जो डाउन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सारे जितने भी ब्लू दिख रहे हैं ये सब पंप लगे हुए हैं। इस पंप के जरिए पानी को देखिए यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, डाला जा रहा है, पंप के जरिए निकासी की जा रही है और यही पानी आगे जाके इस देखिए गंगा जी में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक बनना है, आपको क्या बोलते हैं, STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसका हालात देखिए। आगे जो देख रहे हैं गोलनुमा, ये वाला इलाका, ये पूरा तरह से डूबा हुआ है देखिए। और गंगा का रौद्र रूप देखिए आप, कितना तेज पानी आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये स्थिति है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, आप देखिए पानी यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यानी बक्सर की तरफ से ये पूरा पानी आ रहा है। गंगा का पूरा रौद्र रूप आप देखिए, कितनी तेज़ी से और कितना धार से पूरी गंगा जी आ रही है। और पूरा इलाका देखिए, उस पार सोन, ये पूरा इलाका उधर सोन है और इधर का इलाका पूरा दीघा का है। देखिए कितना तेज पानी है। और पानी का लेयर जो पटना में गंगा जी का लेयर है वो ऊपर हो गया है और पटना का स्लूइस गेट जो चैनल है वो नीचे पड़ चुका है। इसके कारण ये गेट बंद है। जैसे ही ये गेट खुलेगा तो पटना डूब जाएगा, ये स्थिति है अभी। इसलिए इस गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मशीन के जरिए ये पंपिंग स्टेशन है। 6 एक्स्ट्रा पंप लगा करके और पटना के पानी को डाला जा रहा है गंगा जी में, वहीं इस गाद और फैन के जरिए जा रहा है सीधा गंगा जी में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए वो सौदागरी है, देखिए आप कितना भीड़ वहाँ पे लगा हुआ है, गाड़ी से लेकर सब कुछ। वो झोपड़ी देखिए आप, उस झोपड़ी, इसी झोपड़ी में सब लोग देखिए यहाँ पे टिका हुआ है। और ये सौदागरी है जो करकट नुमा है। अब अंदर में पूरा पानी भर चुका है तो वहाँ डेड बॉडी जला नहीं सकते हैं, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे जल रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ठीक गंगा जी के तीर पर ऊंचा में रोड का इलाका है, उस रोड के इलाके पर जलाया जा रहा है। मछली मारने वाले मछली के जुगाड़ में घूम रहे हैं। लेकिन अभी ये हालात है पटना का। अगर थोड़ा सा स्लूइस गेट कहीं से डाउन हुआ या टूट गया या मान के चलिए कि किसी गलती से छूट गया, चाहे कोई खोल दिया असामाजिक तत्व, तो आप समझिए कि पटना का डूबना तय है। इसी पूरा दीघा नहर से ये पूरा पटना में पानी चला जाएगा और पूरा इलाका जो ये पूरा एम्स का इलाका है, सब ये आप जाएंगे सीधा तो इधर बेली रोड होते हुए एम्स निकल जाएंगे, ये पूरा डूब जाएगा। ये स्थिति है, ये हालात है पटना का, बड़ा भयावह है। जितनी तेज़ी से रुद्रप्रयाग यानी उत्तराखंड से पानी आ रहा है उतना ही तेज़ी से पटना में पानी दिख रहा है। और पूरा गंगा जी का देखिए, पूरा पार्ट एकदम डूबा हुआ है। आप यकीन और कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये हालात है। ऐसे हालात में यहाँ जो निर्माण हो रहा है वो भी कितना खतरे से खाली है, खाली नहीं है। इसलिए निर्माण को भी थोड़ा सोच समझ के कराना होगा आगे। देख रहे हैं गंगा का धार, इसी धार में इतनी ही तेज़ी से गंगा बह रही है लगातार। और काफ़ी इसमें धार में काफ़ी आवाज़ है, वहाँ तक हम नहीं है, नहीं तो आपको सुनाई भी पड़ता। ये स्थिति है पूरे पटना का। इसीलिए सारे जितने पटना के घाट हैं वो डूब चुके हैं। जितने RFD फ्रंट है, रिवर डेवलपमेंट जो फ्रंट है, आप जैसे जैसे इस इलाके में बढ़ेंगे, पटना सिटी के इलाके में, इस इलाके में बढ़ेंगे तो आपको सब डूबा हुआ मिलेगा। अब ऐसे स्थिति में कब तक निजात मिलती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है, नगर निगम से लेकर बुडको सब एक्टिव है, काम कर रहा है, यही खुशी की बात है। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए।